से बनने वाले हजारों उत्पादों में से दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं एवं शिल्प उत्पादों की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है और नए उद्यमियों के लिए बाजार में बढ़ती मांग के अनुरूप व्यवसाय करने के कई नए विकल्प भी तैयार हो रहे हैं। आज हम दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले लाइफस्टाइल उत्पाद एवं साज सज्जा सामान बनाने के तरीकों को जानेंगे। बांस से बनने वाले उत्पादों की बात करें तो सामान्यतः इन्हें हम 4 निर्माण प्रक्रिया जैसे स्लाइवर, स्टिक, होल यानी राउंड बैम्बू और इंजीनियर्ड बैम्बू के हिसाब से बांट सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे स्लाइवर आधारित उत्पाद के बारे में। स्लाइवर बनाने के लिए बांस मुलायम और लचीला होना चाहिए। कोई भी बांस अपने शुरुआती 2 से 3 वर्षों के बीच मुलायम एवं लचीला होता है, जो स्लाइवर से बनने वाले लाइफस्टाइल एवं शिल्प उत्पाद के लिए उपयुक्त होता है। प्रजाति की बात करें तो बैम्बूसा बल्कुआ, बैम्बूसा बैम्बोस, बैम्बूसा न्यूटन्स, डेंड्रोकैलामस बैंड्रीसी एवं डेंड्रोकैलामस स्टिक्स प्रजाति स्लाइवर के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ताजा कटे हुए बांस में नमी लगभग 50 से 60% तक होती है, अतः इससे स्लाइवर बनाना आसान होता है। सूखे हुए बांस से स्लाइवर बनाने पर इसके फटने का डर रहता है, इसलिए सूखे बांस से स्लाइवर बनाने से पहले कुछ घंटों तक इसे पानी में भिगो कर रखा जाता है। बांस को चीरकर या स्प्लिट करके स्लाइवर बनाए जाते हैं। स्लाइवर बनाने के 2 तरीके हैं। एक, नोट्स को हटाने के बाद बैम्बू पोल को चीरकर उससे फिर स्लाइवर निकाला जाता है। ये मुख्य रूप से टोकरी और अन्य हैंडीक्राफ्ट उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है, जिसे बनाने के लिए पतले स्लाइवर की जरूरत पड़ती है। दूसरे तरीके से स्लाइवर तैयार करने के लिए नोट्स को हटाए बिना ही पूरे बांस को विभाजित कर फ्लैट कर स्लाइवर बनाया जाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से छत, मैट बोर्ड और अन्य निर्माण सामग्री के लिए मैट बनाकर किया जाता है या फिर बाड़ बनाया जाता है। स्प्लिटिंग में बांस को अपेक्षित चौड़ाई की स्ट्रिप बनाने के लिए सीधा स्प्लिट किया जाता है। इस कार्य को विद्युत चालित स्प्लिटिंग मशीन या हाथ से चलने वाले स्प्लिटिंग उपकरण से किया जा सकता है। अंदर की गांठों को हटाने एवं अन्य अवांछनीय गांठों को आंतरिक नोड रिमूवल मशीन या 2 तरफ वाली प्लानर या हाथ द्वारा चालित उपकरण के उपयोग द्वारा किया जाता है। इसके बाद बांस के स्लाइवर्स को उत्पाद की जरूरत के हिसाब से उपचारित किया जाता है। उपचार के तरीकों की विशेष जानकारी के लिए आप हमारी फिल्म संख्या 4 देख सकते हैं। देखिए, बांस ये ऐसा मटेरियल है जिसमें बहुत सारा स्टार्च और शुगर होता है, और जब तक कि स्टार्च और शुगर अंदर है, कोई ना कोई इंसेक्ट उसको खाने को आएगा, और इसके लिए उसकी ड्यूरेबिलिटी ऑन इट्स ओन बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं केमिकल का इस्तेमाल करके, तो उसका लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अभी कौन सा केमिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करें, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आर्सेनिक बेस्ड केमिकल्स जो वुड प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं अपने देश में, उसको इस्तेमाल करके बांस को हम ट्रीट कर सकते हैं, उसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन आर्सेनिक ये हैज़ार्डस है और बहुत सारे कंट्रीज़ ने उसको बैन किया है। भारत में तो बैन नहीं है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ में बैन है। हमको इस टाइप का मटेरियल को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन दूसरे वुड प्रिजर्वेटिव मिलते हैं जो बोरॉन बेस होते हैं। CCB है जो बोरिक एसिड बेस होता है, और बोरिक एसिड ये कम से कम हैज़ार्डस मटेरियल है। बोरिक पाउडर ये फेस पाउडर में यूज़ किया जाता है, आई ड्रॉप्स में यूज किया जाता है। तो ये ऐसा केमिकल है कि जो आदमी को ज़रा भी तकलीफ़ नहीं देगा या एकदम कम तकलीफ़ देगा। तो ऐसी ही चीज़ों को हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब हम ऐसे बाउल बनाते हैं जिसमें खाने की चीज़ रखी जाती है, पीने की बॉटल बनाई जाते, तब हम केमिकल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तब हमको बांस को ट्रीट करने के लिए गर्म पानी में बॉईल करके या नीम के पत्तों के साथ, ऐसे अलग अलग उसमें ऑप्शन है,
उस ऑप्शन में से कोई ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए। जब कोई भी चीज़ जो हम बना रही है, जो खाने के चीज़ों के साथ या पीने के पानी के साथ कांटेक्ट में आएंगी, उसमें ट्रीटमेंट के लिए, उस बांस को ट्रीटमेंट के लिए कोई केमिकल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और उससे सचमुच में बांस को हम पॉपुलर कर सकते हैं। बांस के स्लाइवर से उत्पाद बनाने का काम बहुत छोटे स्तर पर या अपने घर से ही शुरू किया जा सकता है। फिर जैसे जैसे बाजार में उत्पाद की मांग बढ़ती है या खरीदार की मांग के हिसाब से एक रूप उत्पाद के लिए बड़े स्तर पर इकाई स्थापित की जा सकती है। उदाहरण के लिए लगभग 1.2 बाई 2.4 मीटर की 1300 चटाई प्रतिदिन उत्पादन करने की क्षमता वाली स्प्लिटिंग एवं स्लाइवर मेकिंग इकाई लगभग 1,38,00,000 रुपए में स्थापित की जा सकती है। अब हम बांस के स्लाइवर से लैम्प शेड बनाना सीखेंगे। लैम्प शेड के लिए सामान्यतः लंबे बांस के स्लाइवर की जरूरत पड़ती है। स्लाइवर की लंबाई चौड़ाई हमारे उत्पाद के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है। अगर स्लाइवर प्राकृतिक हरे रंग का होगा तो जल्दी खराब होने की संभावना रहती है। इसको कुछ दिन सुखाने के बाद उपयुक्त रंग से रंगा जाना चाहिए। स्लाइवर को किसी भी रंग में रंगने के लिए पहले पानी को गर्म कर उसमें कलर मिलाया जाता है। फिर उसमें स्लाइवर को 10 से 15 मिनट उबालते हैं। फिर स्लाइवर बाहर निकालने के बाद धोकर सुखा लिया जाता है। इस लैम्प शेड को बनाने के लिए सबसे पहले मोल्ड के ऊपर एक रस्सी बांधी जाती है। फिर उसमें पहले एक रंगीन स्लाइवर, फिर नेचुरल स्लाइवर फंसाते हुए एक घेरा बनाया जाता है। इसी तरह अब गोलाई में भी एक के बाद एक स्लाइवर की क्रॉस बुनाई की जाती है। बुनाई पूर्ण होने पर ऊपरी और निचले दोनों सिरों पर तथा अंदर और बाहर 2 सेंटीमीटर चौड़े स्ट्रिप सपोर्ट को ग्लू से चिपकाया जाता है। फिर लैम्प शेड को सावधानी पूर्वक मोल्ड से बाहर निकाल लिया जाता है। और बाहरी स्लाइवर को सफाई से काटा जाता है और बीच में एक सपोर्ट दिया जाता है। लैम्प शेड को सुंदर और टिकाऊ बनाने के लिए मेलामाइन पॉलिश की स्प्रे की जाती है। लैम्प शेड सूखने के बाद इसमें बल्ब और तार फिक्स किया जाता है और इसकी टेस्टिंग की जाती है। पेंट बूथ होता है और स्प्रे गन होता है और एक कंप्रेसर मिलता है। उसके साथ मेलामाइन पॉलिश आता है, उसमें से एक हार्डनर आता है और थिनर, दोनों को मिक्स मिला के 100 ml मिक्स करके उसको बना के फिर पॉलिश करते हैं। बाम्बू को पॉलिश करने से उसकी लाइफ बढ़ जाती है, गेटअप बढ़ जाती है, उसको खूबसूरती भी बढ़ जाती है और इसको बारिश में भी कुछ होता नहीं, इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं इससे। आइए अब हम जानते हैं स्टिक से बनने वाले उत्पादों के बारे में। बांस से स्टिक बनाने के 2 तरीके हैं। एक है राउंड स्टिक्स जो मशीनीकृत प्रक्रिया के माध्यम से बनाए जाते हैं और दूसरा है चौकोर आकार के स्टिक्स जो मैनुअली बनाए जाते हैं।
मैनुअल प्रक्रिया के माध्यम से लंबी स्टिक, बास्केट जैसे बुने हुए उत्पादों के लिए भी बनाई जाती है। बांस की स्टिक का उपयोग मुख्यतः चिक यानी पर्दे, अगरबत्ती निर्माण, आइसक्रीम स्टिक, पतंग, चॉपस्टिक, टूथपिक, माचिस की तीली एवं अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। स्टिक बनाने के लिए भी जरूरी है कि हम उचित बांसों की पहचान करें। स्टिक बेस्ड उत्पाद बनाने के लिए बांस में कठोरता होना जरूरी है। इसके लिए बांस के नोडल स्ट्रेंथ के बारे में हमें जानना चाहिए। इसके लिए उत्पाद के हिसाब से बांस की कम या ज्यादा नोडल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। स्टिक बेस्ड उत्पाद के लिए हमें 3 से 4 वर्षों तक के बांस का चुनाव करना चाहिए। चिक बनाने के लिए कॉइलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। कॉइलिंग केवल बांस के स्लाइवर्स की बुनाई ना होकर सिलाई और बांस का एक साथ उपयोग कर उत्पाद बनाने की कला है। इसमें बांस की स्टिक्स या स्लाइवर्स के साथ सिलाई की जाती है और नए नए उत्पाद बनाए जा सकते हैं। मशीनीकृत राउंड स्टिक बनाने की पूरी प्रक्रिया जानने के लिए आप हमारी फिल्म संख्या 10 बैम्बू अगरबत्ती देख सकते हैं। बांस के तीसरे प्रकार के उत्पाद में पूरे बांस से बनने वाले उत्पाद आते हैं, जैसे बांस का मोबाइल स्टैंड, स्पीकर, साज सज्जा के अन्य उत्पाद आदि। पूरे बांस से बनने वाले उत्पादों के लिए बांस का पूरा परिपक्व होना जरूरी है। इसके लिए बांस का 4 से 5 वर्षों का होना उचित होता है। अब हम संपूर्ण बांस से मोबाइल स्टैंड विद साउंड इनहैंसर बनाना सीखेंगे। इसके लिए हम बांस को एक निश्चित आकार में दोनों गांठों के बीच से काटेंगे। मोबाइल स्टैंड और साउंड इनहांसर बनाने के लिए बांस का व्यास 7 सेंटीमीटर तथा लंबाई 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मोबाइल स्टैंड बनाने के लिए क्रॉस कटिंग के बाद बांस की ऊपरी परत को सैंडर से घिसकर हटाया जाता है। फिर निचले हिस्से को घिसकर सपाट बनाया जाता है। फिर मोबाइल होल्डिंग के लिए स्पेस बनाया जाता है। इसके बाद इसकी सैंड पेपर से फिनिशिंग की जाती है और फिर डस्टिंग की जाती है। मोबाइल स्टैंड को सुंदर और टिकाऊ बनाने के लिए मेलामाइन पॉलिश की स्प्रे की जाती है। मोबाइल स्टैंड पर कंप्यूटर की सहायता से बनाए गए ब्रांडिंग डिजाइन को लेजर प्रिंट द्वारा प्रिंट किया जाता है। इस तरह बांस से मोबाइल स्टैंड और साउंड इनहैंसर तैयार किया जाता है। ये जो बाम्बू मोबाइल स्टैंड है उसकी काटते वक्त उसको स्किन नहीं निकलनी चाहिए, जो खबरदारी लेनी पड़ती है। स्किन निकलने के बाद उसका जो क्वालिटी है ना वो ख़राब हो जाता है। उसकी क्वालिटी अच्छी रहने के लिए उसको स्किन नहीं निकालना चाहिए। बाद में एक ही लेवल में है, बैलेंस में है, वो देखना पड़ता है। आजकल इंजीनियर्ड बांस से भी शिल्प उत्पाद बनाए जा रहे हैं। इस तरह के उत्पाद बनाने के लिए पहले इंजीनियर्ड बांस तैयार किया जाता है। उसके बाद उस इंजीनियर्ड बांस या बांस की लकड़ी से सामान्य लकड़ी की तरह ही उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जैसे सर्विंग ट्रे, चॉपिंग बोर्ड, हैंगर आदि।
खरीदार की जागरूकता के कारण बांस के शिल्प उत्पादों और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं की मांग आजकल बाजारों में बढ़ रही है। इनमें से किसी भी तरह के उत्पाद को बनाने के लिए व्यवसाय स्थापित किया जा सकता है। उद्यमी बांस के नए नए उत्पाद बनाकर लाभ कमा भी सकते हैं और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं।